डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट जॉन्डिस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और खासकर पीडियाट्रिक्स में जो है हम पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है असल में, व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस में क्या होता है, येलोविंग हो जाती है, ठीक है। खासकर स्किन की भी हो जाती है और या स्क्लेरा की, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्या है, स्क्लेरा है, दैट इज येलो। तो जब हमारे पास बिलिरुबिन बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, ये खासकर बच्चों में होते हैं, तो इसको जो है हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो एरियाज जहाँ पे जॉन्डिस की जो है कलरिंग ज़्यादा शो होती है, जैसे कि स्किन और स्क्लेरा, तो ये जो होता है येलो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्ट्रस। सो यह क्या है हमारे पास, एबनॉर्मल येलोविंग ऑफ द स्किन एंड या आर स्क्लेरा, दैट इज इक्ट्रस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्ट्रस भी बोलते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, यानी ये येलोविंग किस वजह से होती है, ड्यू टू बिलिरुबिन डिपोजिशन, यानी बॉडी के अंदर जो है डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन हो जाती है, दैट इज काजिंग येलोविंग ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। तो दैट इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यानी हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और ये क्या होता है, इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है हेमोलिसिस वगैरह में, या इसकी क्लियरेंस नहीं होती, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, ठीक है। तो इसमें हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है सेकेंडरी टू, यानी ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन या डिक्रीज क्लियरेंस, या तो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है या तो इसकी क्लियरेंस ये बॉडी से ज़्यादा नहीं है और ब्लड के अंदर एकमुलेट होता है। और जो क्लियरेंस है वो क्या होते हैं, इम्पेयर्ड हेपेटिक अपटेक, कंजुगेशन या एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, ये तीन चीज़ें जो हैं मास में आ जाते हैं, या तो लीवर उसको कंजुगेट करके फिर हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं बनाता और बॉडी से रिलीज नहीं करता। इसके असल पाथवे में हमने पढ़ा हुआ है, तो दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे किस तरह इंजाइम जो होता है, ये बिलिरुबिन जो होता है ये कंजुगेट होता है, फिर ये किस तरह से एक्सक्रीट करता है, 80% कहाँ जाता है, 20% कहाँ जाता है, ये चीज़ अपनी पहले जो है हमने डिस्कस की हुई है। अब हार्ट लीवर जो है ये क्या है, काज है, कॉमन काज ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन। तो हार्ट लीवर दिस इज अनिमोनिक एच ओ टी जो होते हैं, यहाँ पर या तो हिमोलिसिस हो जाते हैं, जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया में, यानी। और ये जो है हमारे पास प्री हेपेटिक जो है जॉन्डिस काज करते हैं, प्री हेपेटिक काज हैं जॉन्डिस का। देन वी है ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर, ये भी जो है दोनों क्या हैं, ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर जो है ये प्रॉब्लम्स काज करते हैं, इन दैट काज इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, लीवर डिजीज। तो हार्ट और लीवर डिजीज, ठीक है, ये आपने इसका निमोनिक याद रखना है। अब यहाँ पर इसमें टाइप्स हैं, वन इज कंजुगेटेड। इस इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपने वो वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जेटी के अंदर हमने डिस्कस की हुई है कि व्हाट इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन, व्हाट इज या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। सो ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस कंजुगेटेड या डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यानी ऐसी लेवल ऑफ बिलिरुबिन जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है एलिवेटेड। तो हमने डिस्कस किया है कि लीवर के अंदर जो है कंजुगेटेड हो जाती हैं, तो ये बिलिरुबिन जो होता है ऑलरेडी कंजुगेट है, तो जब ये लीवर से आता है नीचे तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। सो कंजुगेटेड जो होता है ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है होता है, और फिर ये ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाता और यहाँ पर इसके ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर ये जो है इसी जगह पे रहता है, एंड देन इट अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड द लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है असल में, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर जो है इसकी कंजुगेशन हो गई, लेकिन ये जो है जब ड्यूडम की तरफ जाता है तो ड्यूडम की तरफ जो है ये नहीं जा सकता, ठीक है। तो ड्यूडम की तरफ ये नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है। तो लेट्स से इन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, देन दी बाइल विल अनेबल टू गो इन, बाइल के अंदर बिलिरुबिन होता है, तो ये बाइल क्या होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, एंड देन इट रीअब्जॉर्ब इनटू दी ब्लड। तो जब ये ब्लड के अंदर रिअब्जॉर्ब होता है तो इस वजह से फिर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। सो दिस इज द कंजुगेटेड, इनके लीवर के अंदर कंजुगेशन हो जाता है, ऑलरेडी इसकी कंजुगेशन हो चुकी है। सो लेट डिस्कस, बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या गॉल स्टोन की वजह से हो सकते हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा की वजह से होता है, पेंक्रियाटिक या लीवर कैंसर की वजह से होते हैं, या लीवर फ्लू की वजह से हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, काजेज हैं हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलियरी ट्रैक डिजीज, इसमें क्या हो सकता है, बिलियरी सिस्टम जो होते हैं, बाइल के जो डक्ट्स हैं उसमें जो है ये डिजीज हम पढ़ेंगे बाद में, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस या प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, दैट वी विल डिस्कस। ये चीज़ हम पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन ना ले। लेकिन इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, इस वजह से फिर बिलिरुबिन जो है इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा सकता, या इसमें एक्सक्रीशन डिफेक्ट होता है, जैसे कि डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। सो वी हैव कंजुगेटेड बिलिरुबिन, देन वी हैव अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया में क्या क्या होता है कि अभी तक बिलिरुबिन लीवर तक नहीं आया है, या आया है तो उसकी जो है हमारे पास क्या है, कंजुगेशन नहीं होती। तो हेमोलिटिक एनीमिया जो है, रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि बिलिरुबिन जो है रिलीज होता है, और ये बिलिरुबिन जो है अनकंजुगेटेड होता है, क्योंकि इसकी कंजुगेशन तो लीवर में होती है। बिनाइन यूनिट्स के अंदर भी इस तरह होता है कि उसका लीवर जो होता है वो सही नहीं होता और उसके अंदर इंजाइम जो है मिच्योर नहीं होते, तो उसके अंदर भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया हो जाती है, बट दिस इज मोस्टली फिजियोलॉजिकल। एंड क्रीगर नजार एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। मिक्स होता है हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जिसमें बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है ज़्यादा हो जाते हैं, दैट इज हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। तो जो हमारे पास हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस हैं, दैट मोस्टली काज मिक्स्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। एंड मिक्स हाइपर बिलिरुबिनीमिया का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इंक्रीज होते हैं। देन वी हैव बच्चों के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो है एक बीमारी होती है, दैट इज बिनाइन नियोनाटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यानी बिनाइन होता है बच्चों के अंदर हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ काजेज होते हैं
यानी जो बच्चों का रेड ब्लड सेल होता है वो ज़्यादा टूटता है, तो इस वजह से जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। उसके अंदर जो लीवर होता है वो भी जो है मैच्योर नहीं होता, तो इस वजह से कंजुगेशन नहीं होती, तो अनकंजुगेटेड प्रोड्यूस। और इसके अलावा जो है बच्चों का जो वो होता है गट्स, वो भी जो है मैच्योर नहीं होते, तो इस वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस बच्चों के अंदर ये है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिnemia जो होता है, इसमें फिर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, बट दिस वी विल डिस्कस इन पीडियाट्रिक्स। अभी तक फिलहाल जो है ये इतना आपको याद आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मली, इसको फॉर्मली कॉल्ड फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस, ये इसको हम फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस भी बोलते हैं। माइल्ड अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिnemia इज काज्ड बाय, इसमें क्या होता है माइल्ड जो होता है हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, और इसके काजेज में क्या होता है इंक्रीज फीटल रेड ब्लड सेल लेवल, यानी बच्चों के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो टूटते हैं, हेमेटोक्रीट ज़्यादा हो जाते हैं, डिक्रीज फीटल रेड ब्लड सेल, लाइफ स्पेन जो होता है कम होता है। इमेच्योर न्यू बॉर्न लीवर, लीवर भी उनका जो है मैच्योर सही तरीके से नहीं होता, और इसमें जो यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है वो कम होती है, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया है। ये एक इंजाइम है जो कि बिलिरुबिन के कंजुगेशन में रोल अदा करता है। स्टीराइल न्यू बॉर्न गट, बच्चों के अंदर क्या होते हैं गट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टीराइल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं डीकंजुगेशन। डीकंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन क्या होता है, व्हाट इज डीकंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। इसका मतलब क्या है कन्वर्जन ऑफ कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन बैक इनटू द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यानी पहले से हमारे पास एक बिलिरुबिन कंजुगेटेड है, जब इंटेस्टाइन के अंदर ये दोबारा अनकंजुगेटेड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम डीकंजुगेशन बोलते हैं। सो डीकंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो मेनली इट इज़ डन बाय बैक्टीरियल बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम इन द इंटेस्टाइन। तो क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर ये एंजाइम हमारे पास मौजूद होता है जो कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन को दोबारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दिस इज नॉट गुड। की पॉइंट्स में डिलीवर कंजुगेट बिलिरुबिन विद ग्लूकोनिक एसिड टू मेक इट वाटर सॉल्युबल फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, ये अपने पढ़ा हुआ है, हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे अब यहाँ पे। इन द इंटेस्टाइन द गट बैक्टीरिया डीकंजुगेटेड, लेकिन जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं दैट इज इसको फिर क्या करता है बिलिरुबिन को डीकंजुगेट करता है फॉर्मिंग यूरोबिलिरुबिन, और इससे फिर यूरोबिलिरुबिन बनता है विच कैन बी एक्सक्रीटेड और रिअब्जॉर्ब इंटेरिक सर्कुलेशन। फिर इस यूरोबिलिरुबिन को हम क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं, इसकी जो है हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या करते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है लो गट फ्लोरा एंड हाई बीटा ग्लूकुरोनिडेज एक्टिविटी, इसमें क्या होता है हमारे पास फ्लोरा ऑफ द गट जो होता है वो लो होता है, और बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम भी ज़्यादा होती है एक्टिविटी, इसमें कंजुगेशन जो है डी कंजुगेशन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मली। सो ये जो होता है रिअब्जॉर्प्शन इसकी भी ज़्यादा हो जाती है एंड कंट्रीब्यूट टू फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी जो बिलिरुबिन होता है उसकी डिकंजुगेशन ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं एंड एक्सेस डिकंजुगेशन कैन राइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल। तो इसमें क्या होता है जो एक्सेसिव हमारे पास एक्टिविटी होती है बीटा ग्लूकोनिडेज की, तो इसमें डिकंजुगेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। सो हमारे पास डिक्रीज कन्वर्शन टू यूरोबिलिरुबिन, इंक्रीज डिकंजुगेशन बाय इंटेस्टाइनल ब्लड बार, बीटा ग्लूकोनिडेज एंड हेपेटिक सर्कुलेशन भी इसमें ज़्यादा होती है, जो हमारे पास इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो दोबारा जो है उसमें जाता है हेपेटिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है जो मैंने पढ़ा था कि वो दोबारा फिर लीवर में जाते हैं दैट इज इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ दी बिलिरुबिन, तो वो ज़्यादा हो जाता है। बीटा ग्लूकोनिडेज होता है इट इज लाइसोसोमल एंजाइम फॉर डायरेक्ट बिलिरुबिन डिकंजुगेशन। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द ब्रिस्ट मिल्क, ये जो होता है हमारे पास ब्रिस्ट मिल्क में भी होता है, तो ब्रिस्ट मिल्क में भी ये होता है और इस वजह से फिर हम पढ़ेंगे कि ब्रिस्ट मिल्क जॉन्डिस भी हो जाता है, यानी ये जो है बिलिरुबिन की रिअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, मे लीड टू पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ए अकर इन रियर ऑल न्यू बॉर्न आफ्टर 24 आवर ऑफ लाइफ एंड यूजुअली रिजॉल्व विद इन द ट्रीटमेंट विदाउट द ट्रीटमेंट इन द 1 to 2 वीक्स एक्सवेरिड फॉर्म में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है फिजियोपैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर के अंदर हो लाइफ के तो इट इज़ पैथोलॉजिकल, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 24 घंटों के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आफ्टर 24 आवर, ठीक है, ये अपने याद रखना है कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है इट अकर आफ्टर 24 आवर, अगर ये जॉन्डिस जो है जॉन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर, अगर ये जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ में हो 4 आवर्स ऑफ लाइफ, यानी ये अगर ज़िंदगी के पहले 24 घंटों के अंदर हो यानी डायरेक्ट पैदाइश से शुरू हो दैट इज़ पैथोलॉजिकल, तो ये वाला जॉन्डिस जो है ये पैथोलॉजिकल होगा। लेकिन आफ्टर 24 आवर के अंदर जो है तो दैट विल बी फिजियोलॉजिकल, और एंड दिस में रिमेन फॉर मोर देन 2 वीक्स, रिमेन फॉर मोर देन 2 वीक्स, ये जो होते हैं जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 2 हफ्तों से ज़्यादा होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा कि अगर नियरली ऑल न्यू बॉर्न आफ्टर 24 ऑफ लाइफ एंड यूजुअली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट इन 1 to 2 वीक्स। तो फिजियोलॉजिकल जो होता है वो 24 घंटों के बाद शुरू होता है और वो 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल जो कि डेंजरस हैं वो क्या होता है, उसमें बिलिरुबिन का लेवल फिर हम पीरियड्स में डिस्कस करेंगे कि वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिजियोलॉजिकल, और वो 2 हफ्तों से ज़्यादा जो है रहते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेजरेट हो जाए तो इसमें दो चीज़ें आते हैं, एक होता है
ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस और एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू वी शुड डिस्कस। इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, जब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलती तो डिक्रीज बिलिरुबिन एलिमिनेशन इन द स्टूल, तो स्टूल में इसकी एलिमिनेशन नहीं होती और यहाँ पर फिर क्या होता है इंक्रीज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, तो यही बिलिरुबिन लिवर के अंदर दोबारा जाता है तो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। सो ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एलिमिनेशन इन द स्टूल, और ये फिर इंटेस्टाइन के अंदर ये ऑब्जर्व होकर लीवर को जाते हैं थ्रू द इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो कि ब्रेस्ट मिल्क की हो जाती है इसकी वजह से, और वी हैव डिस्कस दैट जो ग्लूकोरोनाइड ट्रांसमिशन आल्सो फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। इस तरह यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे पास बीटा ग्लूकोरोनिडेज हैं ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी होता है, तो इस वजह से फिर जॉन्डिस होता है। इंक्रीज बीटा ग्लूकोरोनिडेज इन द ब्रेस्ट मिल्क, डीकंजुगेशन ज़्यादा होती है और इंक्रीज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। सीवियर केसेस में लीड टू कर्निक्टस, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसमें कर्निक्टस भी हो जाते हैं। तो कर्निक्टस का मतलब कि जब जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो ब्रेन के अंदर खासकर बेसल गैंग्लिया के अंदर जमा हो जाए, यानी ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है जब ये ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन के अंदर खासकर बेसल गैंग्लिया की तरफ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कर्निक्टस। एंड बेसल गैंग्लिया इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन मैंने इसको जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट एड बुक में भी जो है शॉर्टली जो है डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर तकरीबन 39 मिनट का लेक्चर जो है दिया हुआ है और वो मैंने अपने मतलब अपने नोट्स बना के जो है अपना डायग्राम बना के जो है डिस्कस किए हैं, तो वो भी जाके आप देख ले, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बट स्टिल आई विल से दैट इट इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक। डिपोजिशन ऑफ अनकंजुगेटेड लिपिड soluble bilirubin in the brain, particularly in the basal ganglia, is called as a kernicterus. Now what treatment will we give for this? फोटोथेरेपी देते हैं, नॉन अल्ट्रावायलेट आइसोमराइजेज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू वाटर सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द बाइल। तो फोटोथेरेपी में हम जो ब्लू लाइट्स देते हैं, जिस तरह ये वाला ब्लू कलर है, इस तरह जो ब्लू लाइट्स जो हैं इस तरह हम देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद हॉस्पिटल में अगर ड्यूटी की हैं, तो उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो हम कंजुगेट में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो है मैकेनिज्म ये इस तरह है कि जो फोटोथेरेपी है वो अनकंजुगेटेड को डायरेक्टली डिक्रीज नहीं करती, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन वी नो दैट जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बॉडी इजीली एक्सक्रीट करता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। तो इसका फ़ायदा ये होता है जो अल्ट्रावायलेट थेरेपी होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मशीन्स होते हैं, इसमें इसके अपने अपने मशीन होते हैं, जिस तरह फर्स्ट करें ये इसका ऊपर वाला, ठीक है, इनक्यूबेटर्स की तरह, और इसको हम यहाँ पे इसके अंदर जो है बच्चे को रख लेते हैं। तो ये इस तरह कोई कुछ मशीन होते हैं, लेट्स से कहें बेस है इसका, ये ज़मीन पे जो है या फर्श पे जो है ये इस तरह यहाँ पे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है इधर से बटन वगैरह हम दबाते हैं तो यहाँ से जो है ब्लू लाइट्स आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं ब्लू लाइट्स आते हैं और बच्चे को हम क्या करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, बच्चे को हमने यहाँ पे रखा हुआ होता है। और इसमें आपने एक बात इंपॉर्ट करना है कि बच्चे का जो जेनिटल एरियाज होते हैं, जेनिटल एरिया और जो आइज़ होते हैं उसको हम जो है कवर कर लेते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेड्स की जो रेडिएशन है वो उसके ऊपर ना लगे। तो बच्चे को इसके कपड़े वगैरह सारे निकालते हैं, सिर्फ आंखें और जो उसके जेनिटल एरियाज हैं उसको हम कवर कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो है अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोथेरेपी। आइसोमरेज इज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू वाटर सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द बाइल। फिर इसको जो में क्या होता है कंजुगेटेड के बिलिरुबिन को कन्वर्ट हो जाते हैं जो अनकंजुगेट होते हैं और वो फिर बाइल के अंदर बाइल के साथ जो है हमारे पास जो है ये एक्सक्रीट होता है। सो दिस इज दी ट्रीटमेंट फॉर बिनाइन नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना।